ये वो बोलती नहीं है करते हमसे, नुकसान तो नहीं कर शर्म भी करती है, धंधा नहीं है कुछ भी। धंधे की बात छोड़ो। खिलवाया तूने बहुत तो सब दिखवाया आपने। तो उसे कितनी जलील की है उसे, कितनी जलील किया गया उसे। भगवान की गलियां तेरे अंदर जो है वो वीर है। मान लेता तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होता। बोलेगा जिंदगी तो तुम्हें क्या कोई मिला नहीं था इस दुनिया में तुम्हें बताने वाला। अभी हम मजे कर रहे हैं ना, अभी हम देख के बता रहे हैं ना। एक्टिव होने में स्पिरिट आ जाती है, ठीक है। तुम्हें आज तक कोई तांत्रिक फांत्रिक मिले नहीं कि उसे दिशा दे सके। जब कोई शक्ति तुमसे जुड़ी है तो उसे दिशा दे दो। तुम्हारे बचपन से जुड़ी है तुम। आप दोनों जन एक जगह बैठे, आप आगे आ जाए। तुम्हारा सुशील नाम है, लड़के का नाम किसे रख दिया? इसका नाम है अमन। वो राजपूत में पहले से आदिसन करता था। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का नौ सिटी से आए हैं, करोड़ डिस्ट्रिक्ट। रोज बहुत परेशान है, बहुत तो पैसे लगा दिया बट ठीक ही नहीं हो रहे। बच्चे दोनों परेशान है, से छोटा वाला भी यही सबसे ज्यादा है। अमन। छोटे वाले का क्या नाम है? अनुज। कुछ तुम्हारे घरेलू में पारिवारिक में ससुराल में तो नहीं, हाँ? पियर में थोड़ा सा हो जमी करता है। हाँ, ससुराल में सभी लोग मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। घर में बहुत आवाज आती है, छम छम दम भागने, बच्चे दिखते हैं कि बहुत सारे लोग दिखते हैं। छोटे बनाए ना गुरु जी से परेशान है, जमीन मिली से इसको तो बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया, बात भी करी बस। देखो बेटा, एक चीज बताऊं आपको, आपके फैमिली में आपके ज्ञान से तंत्र है वो मैं बता रहा हूँ। आपके अपनी ही फैमिली में की गई है। आपके बाप के काम में जो ससुरा ससुरे का भाई की तंत्र नहीं बनता है, बाप आप करते थे हेल्प। ऐसे हो जाती लड़ाई, फिर अब वो भाई है तो आप जहाँ तोड़ भी नहीं सकते। जैसे अब मेरी बड़ी जेठानी तो मुझसे नाराज ही रही, शादी करती है पापा ने जो नाराज रही। और वो तो भाई है खास, हम मिलते भी हैं। भाई बड़े अच्छे होते हैं ना। नहीं वो गुरुजी वैसे इसके पापा बहुत वैसे व्यवहारिक को भूल जाते हैं बातों को। व्यवहारिक में एक आदमी मारा जाता है। ये 17 साल से चल रही है कुशा के तुम और अभी भटक रहे हो। 17 सालों से चल रही है। इसके अंदर ब्रह्म पिशाच डाले गए हैं, क्रियाएं डाली गई है। घर में आपकी किसी का कोई दिमाग काम कर गुरुजी ने बिल्कुल नहीं करता। हाँ, और आपस में ज्यादा हुआ तो झगड़े भी हो जाते हैं। इसकी तो गुरुजी बहुत परेशान थे, बात भी करी 4 साल से बैठे घर पे। छोटे वाले को भी नहीं पढ़ने दी। तो ये आए ना तो इसको बस में भी साथ में, ट्रेन में भी इसको झमझम की आवाज आई बस में। अभी आवाजें सुनो बेटा। ये यहाँ कहते हैं, यहाँ आदमी बैठा है बोलता रहता है। अरे हम सब देख रहे हैं ना, बात करो। बात नहीं होती, आवाज आ रही है, दूसरी बात नहीं कल बोल जाती, वही बोलती भी तुम्हें भी आती है। मुझे तो दम दम भरने की आवाज आती है, हम सबको आती है। अगर आपने ध्यान लगाओ, तुम लोग भी सुनने की आवाज सुनो। इस गुरुजी मैं धर्म बता रही हूँ तुम लोग क्या है। अभी सब सुनते रहो, सब सुनते रहो। हम सब कर, ठीक है। अभी ने पूरा घर बना लिया है इनको। अभी तो बुला नहीं कर रहा है। क्या करने झगड़ा नहीं हो, इससे अच्छा वो मांगता है ला, ये ला तो फिर ला। पहले क्यों नहीं दिखाया इसे कहीं? उधर लोकल 2-3 जगह करवाया था दूर था, लेकिन 2-3 महीना ठीक रहता है, बाद में फिर उससे बात भी हुई थी। क्योंकि इसके अंदर जो बेटा है ना वो खलीज है, उसे कुछ भी चलता है। दारू दे दिया दारू भी पिए, मटन भी खाएगा, सिगरेट गुटखा भी खाएगा। बीड़ी तो छोड़ता ही नहीं। पदार्थ वही आ गया ना कि हम सबके खातिर भाव करने वाले हैं। सामने आना बहुत जरूरी होता है बेटा। ऑनलाइन तंत्र काट के लिए कर लो, सब कुछ सही है, सब कुछ कटेगा। हाँ वही, इसीलिए तो मैं, लेकिन यहाँ बारीकियां चलती है। शरीर में पूरे हमारे दृष्टि अपने चलते हैं, कहाँ पे क्या बैठा है वो देखने के लिए अंत करते हैं। जो लास्ट में तंत्र काट के बाद का रिपोर्ट आएगा वो बताऊंगा, काट करेंगे। ऊपरी बाधाएं, ताल तंत्र हो गया, आकाश तंत्र हो गया, वायु तंत्र हो गया, जल का हो गया, समझ गए। पृथ्वी के ऊपर से रेंगती तंत्र हो गया। ये सारी चीजों को साफ करेंगे, फिर आप लोगों का पूरा डिमांड, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में आएगा। कम से कम 10 से करना है, क्या कट गया है क्या बाकी है, ठीक है। तुम इधर आओ हो महारानी, क्या नाम है आपका? सोहन। क्या लिखते हैं? सोहन। लाल नहीं, जैसे मौर्या हो, अग्रवाल हो। अच्छा, इसमें क्या है? देखो लोगों ने रख दिया, हमें पूछना है क्योंकि हम उसी की सरणी से जाएंगे हम, इसलिए ये चीजें नहीं है। तो तुम्हारे पास चल रही है भगवान की लड़ी पड़ी है, इसे लोग कहते हैं भगवान है ना? गलत कह रहा हूं तुम्हारी? तो क्या सुनना चाहती है? बस यही चाहते हैं कि अगर देवी है तो सामने आए, अच्छे से काम हो। तो देवी है सामने आए तो देवी को गाली दिया जाता है क्या? हमने गाली नहीं दी है गुरुजी। तो देवी को देवी क्यों नहीं समझते आपकी लोग? हमारे यहाँ कोई नहीं समझता।
तुम्हारे घर में मारुका बैठी हुई, शीतला बैठी हुई, तो इनको मानेगा कौन? हाँ? कोई मुझे नहीं मानता। क्या गलती हो गई ये बताओ? चलो तो उसके घर में भी बैठो, क्या गलती हुई थी बता, जरा पूरा बता। इसके परिवार वाले नहीं मानते। तो तू नाराज हो गई? हाँ? मुझे पूजा भी तो ठीक से नहीं मिलता है। अच्छा, तो कितने लोग हैं, जरा इनके दुश्मनों का नाम तो खुद ही बता दे तो सही रहेगा। तो बता भी सकती है, हम नहीं बता सकते। चल आजा, आज तेरा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बोल मारुका मैं। मारुका मार बोल मारुका मार देगी, बोल मारुका मार देगी। चलो बोलो। देख मुझे ये 3 साल पे चढ़ाती थी। हाँ मैं बकरा लेती हूँ, हाँ, जैसे चढ़ाती थी उसी तरह दे मुझे। अच्छा वैसे ही चाहिए, हाँ, मुझसे बात कर, वैसे ही चाहिए। जैसे चलाएगा वैसे चलूंगी। अभी वो सब खून खराबा बन जो मिल गया मिल गया। हर महीने पूर्णिमा में एक नारियल मिठाई 7 प्रकार की 7 अगरबत्ती मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। वो शाम तेरा नाम लेंगे और एक खुश रहेंगे अपने। कढ़ाई तो कर देगी। हाँ कढ़ाई तो करेगी। कढ़ाई, तुम जब बोलेगी कढ़ाई चढ़ाते हो ना, तो उसके नाम पे पूजा कभी शुक्रवार के दिन देख लिया सप्तमी करो। को करती है। अच्छा सप्तमी को करते थे, सप्तमी को सप्तमी करो। को कढ़ाई करती है, हलवा पूरी ये सब चढ़ाती है। ठीक है, वही मुझे चाहिए। वो सब मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, छत्ती और दिखाई दे रही है, कौन है वो? भेजी गई है, कौन है? आप बताओ। फुलमती है इसके खानदान में, क्यों आई है कहीं से? पति नहीं है। भेजा गया? हाँ वही भेजता है, वही रोहित नाम कर दिया। तो आज सबकी उसको बारूका वो मालूम है, सब पे ले जाएंगे। दूंगी, चल दूंगी। हाँ तुझे फ्री करेंगे तब तो तू पुजवाएगी ना, ऐसे थोड़ी। तेरा काट करेंगे, छाट करेंगे, उसके बाद स्थापित करेंगे। ये सारे मित्र हैं और दो बन के बैठ गए, वो भी मान जाएंगे। और कुछ बता, तू अपनी दृष्टि से देख, पहले तुझे पुजवानी है ना, तो तुझे स्थापित करूंगा मैं। देख ले जितने लोग हैं सबको देख, मरी भी बैठी है, मसान भी बैठा है, तुम्हारी तो तांत्रिक क्रिया यही चलता है। पूरा तुझे बैठना है, बंधन खोलूंगा तो पूरा तुम इनके ऊपर कुंडली मारेगी। तो तैयार है जाने के लिए सब? तुझे अगर पुजवानी है तो देख, ठीक है, तो पूरा जवाब चाहिए। अच्छा नीचे, अभी हम काम करेंगे इनके, ठीक है? तुम्हारे देखता है हमको, बड़ा घूरता है। तो घूर नहीं दो ना, आज के बाद उसके पास रहेगा ना बास ना बाजी की बांसुरी, सब सबके छीनने वाला हूँ। तुम्हारा मारुका फ्री हो जाएगी, उसकी क्या है आ जाएगा। और इसमें जो है कि तुम्हारा छोटा भाई का, मेरे बड़े भाई का कुछ मतलब 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। इनके परिवार में इनके बड़े भाई का माता हूँ, शादी हुई थी। अभी छोटा भाई का क्या था, रंग बहादुर गौतम, बेटी थी ऋषिका। और एक बेटा है। अच्छा मेरा बेटा का पिछले साल 2024 में बिना रीजन के ही रात को उसकी तबीयत खराब हुई थी। वो मतलब बचपन से ही थोड़ा बीमार पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो ठीक रहने लगा था। प्लेयर भी है, अच्छा पढ़ाई भी करता था। 2024 में एक रात में उसको मतलब पेट खराब हुआ, तो उसको उल्टी और लैट्रिन दोनों साथ में होता है। और 2025 में फिर दोबारा हुआ है। कहाँ से होगा? हम पता हुआ खजूरनी। एक एजेंट बुड्ढी है, वो जिंदा है अभी जो लड़ाई करती है? हाँ मेरी सास है। सास है। हाँ थोड़ी सी इकलौता ही बेटा है। चेहरा थोड़ी सी लंबा है, थोड़ा सा मतलब। हाँ इन्हीं की शक्ल की है। हाँ ऐसा थोड़ा अंदर है। तो तुम्हारे माँ से क्या दिक्कत हो गया था तुम्हारा? कुछ नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग जैसे गांव के थे। इनको बोलने दो ना, बोलिए। माँ हमारी जो है, हम फर्स्ट में शादी हुई थी, सेकंड से यहाँ आई है। फिर जैसे तबीयत खराब होती है, जैसे जो महिलाएं हमारे यहाँ शादी करके आई हैं, बड़े भाई शादी करके आए तो उनकी वाइफ बीमार हुई, सेकंड वाले जो है उनकी वाइफ बीमार हुई, तीसरे हम हैं जब शादी करके लाए तो धीरे धीरे खराब होने लगी। माँ को कितना अच्छे से जानते हो तुम बचपन से? माँ को तो जब से माँ को जानते हैं तब से माँ बीमार होती नहीं थी। नाम क्या है? बचना। एक नंबर की डायल है, हमारी रिजल्ट हम तुम्हें देंगे। तुम्हारे घर में किया धरा जो कुछ भी है तुम्हारे माँ का है। माँ की मायके से कि माँ ने मायका नहीं, माँ खुद डायल है तुम्हारी, ये विद्याएं जानती है। तुम्हारे माँ को तुम्हारे गांव के अंदर जब देखते थे कोई भी ना, तो अपने बच्चे को लेके साइड में चले जाते थे। तुम्हें शायद मालूम होगा, बच्चे उसके सामने लाते नहीं थे, क्योंकि जो उसकी दृष्टि पड़ती थी उसकी तबीयत ही खराब होती थी। ये तंत्र क्रियाओं में क्या होता है, जब हमें कोई साधना करते हैं, जो औरतें करते हैं, तो वो अगर कोई भी औरत उस साधना को करेगी, साधना में आता है प्रेम, ठीक है, चंडाल टाइप का रपेस्ट होता है, सिद्ध करते हैं। उसको सिद्ध क्यों करते हैं? हाथ नीचे करिए, नीचे रख लीजिए। उसे सिद्ध क्यों करते हैं? कि मैं चाहूँ जिसको भी झगड़ा लगवा दूं, नीचे रख लीजिए हाथ में। समझ में आए? मैं चाहूँ जिसको भी झगड़ा लगवा दूं,
इससे लड़वा दो, इसकी तबीयत खराब कर दो, इसका ये उनके वचन में आता है। तो अब उसे खुद से तकलीफ चालू होगी, उसे अपनी दर्द को बांटना तो पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे गद्दी जो तुम्हारी जड़ है, जड़ के अंदर ही जब क्रियाएं हो रही है, तो जड़ जितना गुड्ढे होते जाएंगे वो तो उसे मजबूत चाहिए। तो अपने एक बहू के ऊपर बिठा दिया, ऐसे सारे बहुओं के ऊपर बिठा दिया, तो सभी परेशान हो ना। तुम्हें बाहर से कौन आया, तुम्हारा बाहर कोई है दुश्मन तुम्हारा? उनको नहीं ज्ञान है। ये जानते हैं कि जैसे कई जगह दिखाए परेशानी होने पे, तो लोगों ने बताया, यही बताते हैं कि आपकी माता जी की जहाँ से आई है वहाँ का है, ये बताते हैं। ये सिद्धियां जो शक्तियां दिख रही है तुम्हारी माता जी का है, ठीक है, माता जी का है। पैरों ऐसे दो घर थे, ऐसे लंबा थोड़ा ऐसे था, ऐसे वो उन्होंने सिद्ध किया है, क्योंकि इनकी तुम्हारे माता जी की जो चाची थी ना जी, उसने वो सिद्ध की, उसने ही इसको सिखाई। अब तुम निहाल हो गया माता का जी। अगर तुम वहां पे गए हो तो वहां पे सुनने में तो आया होगा ना, चाची जाएगी, नहीं है कि नहीं है? अभी इस बार हमें 2 साल हो गया। हम यहाँ बैठे हैं तो हम तुम्हारे जड़ तक जा रहे हैं, कहाँ से सीख के आया है? तो ये तुम्हारी माता जी ने उससे सीखा था, उससे बहुत कुछ होता था, उसमें वशीकरण जैसा भी चीजें होता था। कोई आदमी उसे चाहिए तो आदमी आ जाएगा, या उसे कुछ परेशानी करना है, परेशानी हो जाएगा। तो इस जगह पे जो करते हैं ये राजस्थान तो जैसे पूजा पाठ किसी को अगरबत्ती वगैरह सभी ये करता भी नहीं ना, ये चीज करता भी नहीं। अब तुम कहोगी तुम लोगों की तबीयत क्यों, पत्नी किसी और की घर से आई है, तुम्हारी पत्नी है, उसे फैल रही है, उसे सिर्फ अपने बच्चे फैल रहे, उस पत्नी से उसे क्या लेना देना है? उसको तो अपने शरीर में पकड़ना है, क्योंकि ये जो वचन होता है, वचन चलता है कि मैं आज पूज रही हूँ, कल मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो मेरी बहू कर लेगी, जो आएगी वो कर लेगी, अगर वो आ रहेगी तो वो कर लेगी, वो करेगी तो वो करेगी। और ये सिद्धि कई जड़ों में फैल जाती है। तुम्हारी बीवी के अंदर अलग सिद्धि बन के बैठा है वो चीजें, तुम्हारे भाइयों की बीवियों के अंदर अलग बन के बैठा वो। 4 है, एक का भी शादी नहीं हुई, 4 भाई हैं और 3 की शादी हुई, 1 की नहीं। मैं कह रहा हूँ फैलेगा ऐसे, अभी तो मैं कट करूंगा उसे, जो भी है रिजल्ट वही हमें 10-15 मिनट के बाद आएगा, ठीक है? चलो रख लीजिए। अभी देखो बहुत पहले सोच लेना चाहिए कि तंत्र हमें करता क्या, अंदर से हमें जितना तोड़ना रहेगा, जितना खेलना रहेगा खेलेगा। तो वो शरीर जो आपकी अभी इस अवस्था में बैठी है, एक बार खड़े हो जाओ, चल फिर ये देख लो, जब मैं कट करूंगा उसके बाद में चलना, तुम्हारे शरीर में कितने चेंजेस आएंगे वो चेक करना, तंत्र इसे कहते निकालना, खड़े होकर चेक करो। ऐसा लग रहा है भारी पर लग रहा है ऐसा नहीं, ये जो अभी भारी पर जो मैं देख रहा हूँ भारी है ना, मैं देख रहा हूँ भारी है। इसके बाद सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये तंत्र का बहुत मेन जो होता है ना कि हम कैसे फील करें। अब बैठ जाओ, पकड़ो लॉन्ग। हॉस्पिटल के ऊपर कभी रहना ही नहीं, स्टेडियम होते उससे हटके होता है, काफी लोग से बहुत दूर रहते हैं। अभी हॉस्पिटल आपने वहाँ पे बनाया है, वहाँ पे आपको मालूम है सबसे बड़ी चीज है कि जब डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी में क्या होता है, कभी भी कोई भी बच्चा मर जाता है, जिस घर में मरेगा उसी घर में चलेगा। ये जो मेडिकल साइंस जो नहीं मानते उनके लिए भी बता रहा हूँ, जिस घर में जो मरेगा ना उसकी आत्मा उनकी बढ़ती, क्योंकि वो उस घर में आके खुलेगा या वो बाहर आते ही वो मर जाएगा। वो किसी को देखा नहीं तो जो जितने लोग वहाँ ऑपरेशन थिएटर में होते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, उनको इसको सूंघ लेता है। वो उसका अगर उसे ठीक कराना होता तो खुद के लोग ठीक कराते, उसके फैमिली के लोग ठीक कराते हैं। जो उसके फैमिली के लोगों को पता ही नहीं है, अबॉर्शन हो गया, बच्चा मर गया, औरत मर गई, उनको पता ही नहीं है, मरने के बाद गाड़ देंगे, शमशान में जला देंगे। लेकिन वो जहाँ पे मरा है, जहाँ पे वो चीज ऐसा मटरा रहा है, वो तो तुम्हें परेशान करेगा ही करेगा। नहीं तो आप उससे हॉस्पिटल तक तो कुछ हो जाए, और जगह मिल नहीं रहा हमें आसपास के, और जगह से आने में दिक्कत हो जाती है। लोकेशन में काम ऐसे है, जो सारे जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, वहाँ सब में ऊपर ही घर बना रखे हैं, सब ऊपर है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे कल में कोई बात होगी तो मैं क्या करूँगी, घर में तो फिर कैसे बक्कर आऊँगी दूर से, ये चक्कर हो गया मुझे संभालने का सारा उनके ऊपर। वो पेशेंट के लिए ज्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान में थे ना, वजह से गुरुजी मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, प्रोलेक्टिन हार्मोन 200 पर पहुंच जाता है। तुम्हारे ससुर जी को जानते हो? गुरुजी तो फौजी थे हमारे। जानते हो? मतलब देखा है ना उसे? नहीं मैंने देखा है, एमबीबीएस कर रहे थे जब भी हो गई। अच्छा, वो बड़े मोड़ी टाइप, मतलब कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसने जहाँ मैं देख रहा हूँ देवी के स्थान पे अकड़ के खड़ा था और कुछ शराब शराब बोल दिया है। और जो तुम्हारे घर में पायल की आवाज आती है
पायल की आवाज उसके ही अपने वो खुद नहीं देती है, उसकी गढ़ में जैसे योगनियां होती है ना, इस तरीके के ये चीजें, और वो जब योगनियां जहाँ चलेंगे वहाँ भूत प्रेत अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, मैंने देखा था मुझे सबने कलश देखा था। तो ये सब सारी चीजें, तो एक तो ये श्राप है, प्रकोप मान लो इसे, देवी का प्रकोप। और दूसरा, आप लोग जहाँ पे हो, अगर मान लिया जाए कि हॉस्पिटल में ऊपर रहना भी मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे योगनी तुम्हें डरा रहे धमका रहे योगनी, वहां पे भूत प्रेत भी तो दावा करेंगे ना, तो आत्माएं उससे जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है, तुम्हारे शरीर में दर्द स्टार्ट होना हो जाए, शरीर को सुस्त कर देना होता है, पैरों पे कभी महसूस करेंगे तो ऐसा लगता है कुछ चल रहा है। इसकी ऐसे लगता है ना? ऊपर से हवा सी लगती है इसकी। हाँ, और ऐसा हवा लगेगा कि कहाँ से हवा आया, ये जो चीजें होती है, तो ये दुश्मन को तुम्हारा बहुत परेशान है। और ये एक जन एक लड़की अंदर वाली कले गई, कहते हैं मुझसे शादी करना चाहती है, ऐसे बहुत परेशान करती वो है। तो हम वो देख लेंगे, उसका भी तंत्र काट करेंगे। मैं बताया 10 मिनट के बाद ही रिजल्ट दूंगा मैं। अभी जितना हम ऊपर से पकड़ रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं, अब तुम्हारी कहानी हम सुना रहे हैं, तुम्हें पसंद है, सुन रहे हो है ना? चलो सर पे रख लो। अभी बात करके इनके पीछे जितने भी इनके दुश्मन हैं, जितने दुश्मनों के तांत्रिक हैं, सभी को चौकड़ी में लेंगे, कदम मुक्त करके इनके समक्ष में लाए, इनको महसूस नहीं करा। जिंदगी में इस घर में दिखोगे नहीं, और दिखोगे तो गाड़ी चलेगा तुम्हारी, इसलिए हाजिरी दो, अपनी परिचय बताओ, और परिचय में जो भी सवाल पूछी जाए वो चीज चाहिए, नहीं तो 2 मिनट लगेगा फाड़ के फेंकने में, सबको फेंक के लिए देवी वहां स्थापित कर दूंगा। वो बंद रहेगा, खेल खत्म हो जाएगा। टाइम नहीं चाहिए, टाइम है नहीं मेरे पास। ये कोशिश करो, इससे लोग गिरफ्त तुम्हें चल मारूंगा, चलो बोल दिया है सारे बंधन। अब तो ये दंड बोला ना, प्रचंडता से आनी चाहिए मारूंगा, चाहिए ना, पूजा चाहिए, पूजा चाहिए कि किसी और को बिठाऊंगा, जिसे बिठाऊंगा उसके सामने तुम्हारा चलेगा नहीं। बोल मारुका मात की जय, बोल काशी गौगढ़ महाराज की जय। तेरे उस रूप को लेके आ जिससे इनकी रक्षा कर सके, देवी बन के बैठेगी, थी आज भी रहेगी। चल थोड़ा प्रचंडता ले गया, हम आपको इसे छोड़ देते, ऐसा हो नहीं सकता था, निवेदन करो उससे। चलो भैया, संभालना चाह रहा था उसे आने दो। तमाम क्लियर कर दिया मेरे लाल, तो आ सकता है, हाँ, और बात कर, जो चाहिए वो करेगा। आजा प्रचंडता लेके, अफसोस नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना अफसोस। खुल गया, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तेरा होगा तो इसका होगा। आज सौंप दूंगा तुझे मैं इसे, आजा पूरा कोशिश करो। तुम्हारे लेबल का गाना लगाते हैं ताकि तुम सुनो। नहीं, वो बैठ नहीं पाएंगे। महादेव सभी को जीने के लिए जीवन दिया है, खड़ा कर समझो अपने वचनों से। चंदो होरा पूरी तरह से तदबीर की जय। चलो चलो, पानी भी उठाना है, हाथ में लेना भी है।